आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ ना, बस दो गोश्त के टुकड़े दे दिए ना, न डीएनए का टेस्ट हुआ, न कोई हमारी तहकीक नहीं होना। पिम्स अस्पताल सानहे में जाँ बहक 14 बच्चों की मैयतें वर्सा को दे दी गईं। बाज़ वर्सा का एहतजाज, बच्चों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है कि शनाख्त के बगैर ही मैयतें हवाले कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में इंतज़ामी नाअहली और गफलत 14 नौमौलूद बच्चों की जान ले गई। गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे। बताया कि नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी, ना ही कोई दूसरा अमला। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के दरवाजे पर ताले लगे थे। धुएं की शिद्दत से वार्ड के फर्श समेत हर शय स्याह पड़ गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक चिंगारी भड़कने से आग लगने का वाकया बुध की सुबह 6:38 पर पेश आया। 1 मिनट बाद यानी 6:39 पर धमाका हो गया। छतें गिर गईं। इंक्यूबेटर पर ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार की। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी अमला भी मदद के लिए पहुंचा। अमले ने 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश भी की। पिम्स इंतजामिया का दावा है कि ड्यूटी अमले ने नर्सरी से मुल्हिका कमरे से 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाला। रेस्क्यू के दौरान 3 माओं को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी मंजिल पर कायम गायनी वार्ड के 73 मरीजों को भी चंद मिनट में बाहिफाजत निकाला गया। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने यह दावा भी किया है कि अस्पताल के तमाम इमरजेंसी एग्जिट्स मुकम्मल तौर पर खुले हुए और फ़ाल थे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। DC इस्लामाबाद कमेटी के अरकान में शामिल। कमेटी आग लगने के फौरी सबब और वाक़े की टाइम लाइन का तयन करेगी। कमेटी पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लेगी। 48 घंटों के अंदर फौरी नौयत की सिफारिशात पर मुश्तमिल उबरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात, काबिल अमल सिफारिशात की जामे रिपोर्ट 5 रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम बौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। कहा कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। जिम्मेदारों का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पिम्स में 14 बच्चों की अमवात हादसा है। एहतसाब उनसे शुरू होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से फायर सेफ्टी और ट्रेनिंग समेत कई मामलात पर बात हुई है। हमारे पास वसाइल ना होने का भी मसला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल का हादसा इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक़ हमारे मौक़िफ़ की तायद है। वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी वज़ीर का काम अस्पताल को देखना नहीं होना चाहिए। पिम्स अस्पताल में CT एनजीओ ना होने से मुतालिक नोटिस वज़ीर-ए-आज़म ने वापस ले लिया है और इस पर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। बानी PTI की सेहत देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें CT एनजीओ तजवीज़ ही नहीं की थी और वो जब CT एनजीओ करवाना चाहेंगे हो जाएगी। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब हुए थे। फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फारूक मुशावरत में शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी 1 रोज़ की ताख़ीर। अब ये इंतखाब 28 अगस्त को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने भारत में नफ़रत उभारने वाले जराइम और नफ़रत अंगेज़ तकारीर का नोटिस ले लिया। भारत से इनका तदारुक करने का मुतालिबा। नस्ली इम्तियाज़ के ख़ात्मे के कमेटी ने भारत से कहा है कि वो भारत में इम्तियाज़ और नफ़रत अंगेज़ तकारीर के ख़ात्मे और खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब यकीनी बनाए। आबनाए हुर्मज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड एजेंसी का कहना है कि तमाम मामला महफूज है, आग बुझा दी गई है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबनाए हुर्मज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश करने वाले भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक लिया। हाना नामी भारतीय ऑयल टैंकर आबनाए
के जुनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान आबना हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते में कोई जहाज़ नहीं गुजरा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी हैं, लेकिन वो हलाक नहीं हुए। लेकिन अगर वो मर चुके हैं तो ईरानी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। अमरीकी और अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो जल्दी में नहीं है और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए उनके पास कोई मुकर्ररा वक्त नहीं। ये भी कहा कि ईरान पर माशी पाबंदियाँ और फौजी हमले दोनों मौसर हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है और इसकी मईशत बिखर रही है। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इल्ज़ाम भी आयद किया। उनका कहना था कि ईरान अपने अवाम के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और बहुत से मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। सऊदी शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आबना हुर्मुज़, बाबुल मंदब और दीगर आबी गुज़रगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत। इलाक़ाई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल कशीदगी को बढ़ने से रोकने जामे और पायदार सिफारती हल की हिमायत के लिए सऊदी कोशिशों का जायज़ा। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी। ईरानी रियाल अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20 लाख ईरानी रियाल से भी तजावुज़ कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग से पहले 20 लाख ईरानी रियाल में तकरीबन 4 किलो टमाटर, आधा किलो मुर्गी और 1 लीटर से कुछ कम खाने का तेल खरीदा जा सकता था, लेकिन आज इतनी ही रकम में आधी मकदार भी नहीं खरीदी जा सकती। टमाटर की औसत कीमत 71%, मुर्गी की 74% और खाने के तेल की कीमत में 177% इजाफा हो चुका है। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्ज़ाम। मेटा 16.7 अरब डॉलर यानी तकरीबन पाकिस्तानी 47 खरब जुर्माना देने पर रजामंद हो गई। 29 अमरीकी रियासतों ने मुकदमा किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की कम उम्री का फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नुकसानात छुपाए। अब मुआहदे के तहत मेटा पर 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए रोज़ाना 2 घंटे की हद, रात 12 से सुबह 6 बजे तक रसाई पर पाबंदी और उम्र की सख्त तस्दीक करना लाजमी होगी। ये हिफाजती पाबंदियाँ 10 साल तक बरकरार रहेंगी। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर्स एहलकार सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हुए। लांस नायक बिलाल कंधे पर गोली लगने से जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात से रुकावटें हटाकर आमदोरफ्त के ज़राए बहाल किए जा रहे हैं। तमाम रुकावटें हटाने और ज़राए आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल होने तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। नसीराबाद में नामालूम अफराद का सिब्बी DIG हाउस के करीब रॉकेट हमला। DIG के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हरीपुर में 5 साल की बच्ची से ज़्यादती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की बच्ची दौरान ज़्यादती ही दम तोड़ गई थी। मुर्दा हालत में बच्ची को कुएं में फेंका गया। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब के अहकाम जारी। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार। ज़रूरत के मुताबिक अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल सानहे पर सऊदी अरब का ताज़ियत और अफसोस का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान और उसके बरादर अवाम के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। रहीम यार खान के चक 88P में घर से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, मज़ीद तहकीकात जारी।
सरगोधा में कमसिन भाई बहन से बदफेली करके वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने कमसिन बहन भाई से बदफेली की वीडियो डार्क वेब पर अपलोड की। DPO का कहना है कि बच्चों का मेडिकल करवा लिया गया है, रिपोर्ट आने पर इल्ज़ामात की तस्दीक होगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 12वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नीमुर रहमान ने पेम्स अस्पताल वाक़े को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा PDM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है, ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। सरवर कौनैन ख़ातमुल नबीयीन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जश्न। मुल्क भर में दुरूद व सलाम की सदाएं, महफ़िल मिलाद, रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। तिब्बत की सरहद से मुत्तसिल नेपाल के ज़िला रसोवा में अचानक आने वाले सैलाबी रैले ने कई देहातों को बहा दिया। 157 अफराद हलाक, 558 अफराद लापता। 341 गैर मुल्की शहरियों में 33 बरतानवी और 105 भारतीय शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानवी हुकूमत का मुतासरा शहरियों की मदद का ऐलान। नेपाली हुकाम का कहना है कि सैलाब से सड़कें, पुल और बिजली के मंसूबे मुतासर हुए, कई इलाके ज़ेर आब आ गए। अमरीका की अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने सितंबर से अमरीकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए $7.5 अरब के पैकेज का ऐलान भी कर दिया। अमरीका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर $27.6 अरब के 50% टैरिफ आयद किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमरीका में शरई कानून को ममनू करार देने की हिमायत करेंगे। लंदन और पेरिस में बाज़ जगह शरई कानून एक तरह से दूसरी तर्ज ज़िंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका में भी कहीं कहीं ये हो रहा है, जहां कहीं भी शरई कानून का इतलाक़ नज़र आएगा ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीका में कानून का एक ही निज़ाम होना चाहिए। OIC वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज जद्दा में होगा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। बुध को सीनियर ऑफिशल्स मीटिंग में करारदाद के मसवदे को हातमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तक़िल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। आज OIC के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी का फ़ैसला भी मुतवक्के है। 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई जून 2028 में शुरू होगी। अमरीकी फ़ौजी अदालत का हुक्म। फ़ौजी जज ने यह फ़ैसला हमलों के तकरीबन 25 साल बाद सुनाया। खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में गिरफ़्तार किया गया था। वो 2006 से गुआंतानामो बे के अमरीकी कैद खाने में है। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन 6 साल बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरी और मेघन अपने दोनों बच्चों के हमरा निजी तैयारे में बरतानिया पहुंचे। हैरी और मेघन शाही खानदान के फाल अरकान की हैसियत से वापस नहीं आए। हैरी और मेघन ने गुज़श्ता माह शाह चार्ल्स और मलिका से मुलाकात की थी। मेघन की दोबारा अदाकारी में वापसी की भी इतलात हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अंदाज़ा है कि टीम से क्या गलतियां हुई हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं। जो सेट बैटर्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, सिर्फ रिजवान को नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कि बॉलर्स 20 आउट करें और बैटर्स कुछ ना करें।